हेलो दोस्तों, तो फाइनली आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में ऐड हो चुका है गॉडजिला। और आप लोग देख ही सकते हो कितना खतरनाक लग रहा है। एंड साथ ही साथ बताऊंगा इसका कुछ सीक्रेट फीचर्स जो कि किसी भी एनिमल में नहीं है और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। फिर ये देखो दोस्तों, मुझे मिला एक ऐसा सीक्रेट जिससे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के एनपीसी एक नहीं बल्कि दो बाइक को कंट्रोल कर पा रहा है। इसके अलावा दोस्तों और एक सीक्रेट फीचर्स भी मिला जिससे मैं पीकॉक में बैठ के ड्रैगन का पीछा कर पा रहा हूँ। फिर दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि आपके गेम में आरजीबी पीकॉक और जेनबो कार कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों का सारा प्रॉब्लम दूर कर दूंगा जिससे आप सभी लोग जेनबो कार और पीकॉक को ऐड कर पाओ। इन सब के अलावा भी आज मैं आप लोगों को ऐसे कुछ सीक्रेट फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में नहीं बताया था। और दोस्तों आज के वीडियो में ही आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट का इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो भाई लोग आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो मिस मत करना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ताकि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूटे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में गॉडजिला को कैसे ऐड कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, मैंने तो ऐड कर लिया और भाई साहब क्या खतरनाक लग रहा है। देखो इसका हाथ से लेके पैर तक काफी डरावना लग रहा है। एंड साथ ही साथ गॉडजिला के पीठ में जैसे नुकीले स्ट्रक्चर होता है इसके पीठ में भी देखने को मिल रहा है। बाकी इसका चलने का स्टाइल और दौड़ने का स्टाइल थोड़ा फनी लग रहा है। और हाँ भाई लोग, किसी को अगर लग रहा है कि ये 3D एडिटिंग करके बनाया गया है तो भाई लोग मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। इस गॉडजिला को रोहित भाई ने सच में हमारे गेम में ऐड किया है और आप लोग इसको गेम में ऐड कर पाएंगे। और उसको लेने के लिए आप लोगों को अपडेट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा बल्कि आज ही आप लोग इसको गेम में ऐड कर पाओगे। चलिए आप लोगों को बता देता हूं कि गॉडजिला को आखिरकार गेम में मैंने कैसे ऐड किया। फिर आगे जाके मैं बताऊंगा गॉडजिला का कुछ सीक्रेट फीचर्स जिसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। और वो फीचर्स भाई साहब काफी गजब का है। मतलब कुछ फीचर्स तो ऐसा है जो कि हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के बाकी एनिमल में नहीं है। मतलब एकदम यूनिक फीचर्स है इसके अंदर। तो मैं आगे जाके बताऊंगा। तो पहले बता देता हूं कि कैसे गॉडजिला को गेम में ऐड करा जाता है। तो भाई लोग गॉडजिला को ऐड करने के लिए आप लोगों को फिलहाल कोई चीट कोड डायल नहीं करना पड़ेगा। तो गॉडजिला को लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक लिंक को कॉपी करना है। बाकी किस लिंक को कॉपी करना है और वो लिंक कहां से मिलेगा मैं वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिंक कॉपी कर लिया तो अब मैं गेम को करूंगा प्ले करने के बाद सबसे पहले आपको मोबाइल का नेट को ऑन करना है क्योंकि बिना नेट का ये काम नहीं करेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नेट को ऑन कर लिया, अब गेम में जो मोबाइल है इसको ओपन करूंगा और इसके सबसे नीचे जो इंटरनेट वाला ऑप्शन है उस पर टैप करूंगा, जिसके बाद एक पेस्ट करने का ऑप्शन शो होगा। तो मैं उस पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। एंड दोस्तों जैसे ही क्लिक करूंगा तो कुछ सेकंड के लिए प्लीज वेट करके दिखाएगा और फिर कुछ सेकंड बाद एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही टाइमर स्टार्ट हो जाता है तो समझ लेना आपके गेम में गॉडजिला ऐड हो चुका है। बट दोस्तों अभी आपके गेम में मतलब आपके सिटी में गॉडजिला नहीं दिखाई देगा। आपके सिटी में गॉडजिला तभी दिखाई देगा जब आप लास्ट स्टेप को करोगे। और लास्ट स्टेप ये है, आपको गेम को यहाँ से बैक करना है। फिर सबसे नीचे जो चैलेंज वाला ऑप्शन है उस पर टैप करना है और जैसे टैप करेंगे तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है और वो ऑप्शन है गॉडजिला का। तो मैं उस गॉडजिला के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। और दोस्तों जैसे मैं क्लिक करके गेम के अंदर आता हूं तो भाई साहब समझ लेना आपके सिटी के अंदर गॉडजिला आ चुका है। बट अब सवाल है कि आखिर वो गॉडजिला है कहां पर। तो चलिए आप लोगों को मैं ले चलता हूं, जिसके लिए सबसे पहले तो एक कार को स्पॉन करूंगा। और आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले जेनबो कार ऐड हुआ है हमारे गेम में, तो उस कार को स्पॉन करता हूं जिसका चीट कोड है 25। और आप लोग देख सकते हो जैसे मैं 25 डायल किया तो मेरे सामने आ चुका है जेनबो कार और इसी कार से ही मैं जाऊंगा गॉडजिला तक। और भाई लोग ये वाला जो रोड आप देख पा रहे होंगे, इसी रोड को फॉलो करते हुए जब हम सीधे जाएंगे तो ज्यादातर हमें सामने जो गार्डन वाला एरिया है उसके आसपास ही गॉडजिला देखने को मिलेगा। और भाई साहब आप लोग देख ही सकते हो दूर में गॉडजिला दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो ये गार्डन एरिया से निकल के बिल्डिंग के उस पार चला गया है। और भाई साहब आप देख ही सकते हो कितना ह्यूज है ये। एंड दोस्तों वैसे तो ये कुछ नहीं करेगा, बट जब आपको देख लेगा एक बार तो भाई साहब आपको मारने के लिए दौड़ते हुए आएगा। और बस आप जब उससे टच हो जाओगे तो आपका कैरेक्टर खल्लास हो जाएगा, बोले तो टपक जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो ये मुझ तक पहुंच चुका है और मुझे टपका दिया भाई लोग। तो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट बार जब आऊंगा मैं इन्फिनिटी हेल्थ लगा के आऊंगा, फिर देखूंगा ये मेरा कुछ कर पाता है कि नहीं। तो जैसे कि दोस्तों मैं गेम को रिस्टार्ट करके आ गया, अब मैं यहाँ पर इन्फिनिटी हेल्थ को एक्टिवेट कर देता हूँ, जिसके लिए मैं डायल करूंगा 9129। चलो हो गया। अब मैं चलता हूँ गॉडजिला के पास। और भाई लोग जैसे मैं गॉडजिला के पास इन्फिनिटी हेल्थ लगा के आया तो गॉडजिला दौड़ते हुए मेरे पास तो आया, बट मुझे मार नहीं पा रहा है इस बार। मतलब इन्फिनिटी हेल्थ गॉडजिला के ऊपर भी काम कर रहा है। अब मुझे ये कितने भी कोशिश कर ले मार नहीं पाएगा। बट यार चाहे आप इन्फिनिटी हेल्थ लगाओ या ना लगाओ, ये गॉडजिला आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एंड भाई साहब इसका स्पीड तो देखो, डायनासोर होता तो अब तक बहुत पीछे छूट जाता और गायब भी हो जाता। बट यहाँ पर बाइक कितना तेज चला रहा हूँ फिर भी ये मेरा कितना नजदीक है। इससे दूर जाने के लिए मुझे बाइक को बहुत तेज चलाना पड़ रहा है। चलिए अब मैं आप लोगों को गॉडजिला के कमाल का फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो कि किसी एनिमल में नहीं है। और वो फीचर्स है ये जो
गॉडजिला है ये कभी भी गायब नहीं होगा। मतलब मान लो आप 52 डायल करके एक स्पाइनोसॉरस को स्पॉन किया या किसी भी एनिमल को कर सकते हो, फिर जब उसको फायर करते हैं तो ये मुझे मारने के लिए मेरा पीछा करने लग जाएगा। बट उससे पहले अगर मैं इससे दूर हो जाऊं तो वो एनिमल ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। अब देखना कि वो डायनासोर गायब हो चुका है। ये देखो भाई मैं उसी लोकेशन पे पहुंच गया जहां पर डायनासोर था, बट यहाँ पर डायनासोर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब डायनासोर गायब हो चुका है। बट दोस्तों ये जो फीचर्स है ये गॉडजिला के साथ नहीं होता है। गॉडजिला का एकदम अलग फीचर्स है। यहाँ पर गॉडजिला चाचा कभी भी गायब नहीं होगा, चाहे आप कितना भी दूर चले जाओ। और इससे भी मजेदार चीज ये है, इसे हम कहीं पर भी छोड़ के दूर चले जाते हैं तो ये मेरे पीछे पीछे आ ही जाएगा। चलिए आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, गेम को रिस्टार्ट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों मैं गेम को रिस्टार्ट करके फिर से आ गया। अब मैं एक लोकेशन को सेव करूंगा। जैसे कि मान लो इस लोकेशन को मुझे सेव करना है, तो मैं RGS निकालूंगा और यहाँ पर लिखूंगा SAVE सेव। तो जैसे मैं डायल करूंगा तो मेरा ये जो लोकेशन है ये सेव हो जाएगा। तो जो भी है लोकेशन तो सेव हो गया। अब मैं जाऊंगा गॉडजिला तक। और भाई साहब मैं तो एक चीज करना भूल ही गया, इन्फिनिटी हेड लगाना होगा मुझे, नहीं तो गॉडजिला चाचा मुझे देखते ही टपका देगा। तो मैंने इन्फिनिटी हेड लगा लिया। अब मैं चलता हूँ गॉडजिला चाचा के पास। और दोस्तों जैसे कि मैं गॉडजिला के पास पहुंच गया तो ये गॉडजिला मुझे देखते ही मेरा पीछे लग गया। और ऐसे ही दोस्तों मैं पीछे लगवा के इस गॉडजिला को मैं जुरासिक पार्क तक ले जाऊंगा। और यहाँ लाने के बाद मैं इसे ऐसे छोड़ के RGS टूल निकाल के यहाँ पर लोड दबा के मैं उस लोकेशन पे चला जाऊंगा जिस लोकेशन को मैंने सेव किया था। अब देखना भाई लोग क्या मैजिक होता है। मैं जैसे ही घर से बाहर निकल के आया तो कुछ सेकंड बाद आप देख ही सकते हो वो गॉडजिला जुरासिक पार्क से होते हुए दौड़ते दौड़ते आ रहा है मेरे पास। मतलब आप लोग सोचो कितना दूर छोड़ के आया था उसे, बट फिर भी ये दौड़ते हुए मेरे पास आ रहा है। अगर ये किसी और एनिमल होता तो ये गायब भी हो जाता, बट गॉडजिला के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। किसी भी जगह पे चले जाओ, मतलब कितना भी दूर चले जाओ, ये गॉडजिला एक बार आपको देख लिया तो भाई साहब आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप गेम को रिस्टार्ट ना करो। और ये फीचर्स भाई बाकी एनिमल में तो नहीं है। बाकी यार इस गॉडजिला का पावर बाकी एनिमल से थोड़ा ज्यादा है और ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि ये भाई गॉडजिला है। और डायनासोर को एक तोप मारते जैसे डायनासोर टपक जाता है, गॉडजिला को एक तोप मारने से ये नहीं टपकेगा, बल्कि इसको 2 तोप मारना पड़ेगा तब ये टपक जाएगा। और आप लोग देख ही सकते हो मैं 2 तोप मार के इसको टपका दिया और कैसे लेटा हुआ है देखो। खतरनाक तो लग रहा है, साथ ही साथ फनी भी लग रहा है। और भाई साहब जैसे गॉडजिला आया है तो किंग कॉन्ग भी ऐड होना चाहिए हमारे गेम में। तो भाई लोग जो मेरी तरह गेम में किंग कॉन्ग भी ऐड होते हुए देखना चाहते हो वो कमेंट में किंग कॉन्ग लिख देना। अगर ज्यादा डिमांड रहा किंग कॉन्ग के लिए तो वो भी हो सकता है गेम में ऐड हो जाए। और भाई सोचो क्या होगा अगर गेम में किंग कॉन्ग का कैरेक्टर ऐड हो जाए तो भाई क्या होगा, बवाल हो जाएगा भाई। बट छोड़ो यार ये सब तो नहीं होगा क्योंकि उतना अभी डिमांड नहीं है। बाकी फिर भी है तो कमेंट करके बता दो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को कुछ सीक्रेट फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले आखिर कैसे ये जो NPC है ये 2 बाइक को एक साथ कंट्रोल कर पा रहा है। तो भाई लोग इसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा एक सिंपल से ट्रिक। तो चलिए करके ही दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले 200 डायल करके एक हॉर्स को स्पॉन करना है। फिर इसके बाद आपको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ZX ट्रेनर बाइक को स्पॉन करना है। तो जैसे कि मैंने 400 डायल करके एक ZX ट्रेनर बाइक को यहाँ पर स्पॉन कर लिया तो मैं इन दोनों को अब छोड़ दूंगा। बट हाँ याद रखना हॉर्स और बाइक एक दूसरे से ज्यादा दूर ना हो। तो अब मैं इनको ऐसे ही रहने दूंगा और बाइक से थोड़ा दूर जाके और एक बाइक को स्पॉन करूंगा। तो एक काम करता हूँ यहाँ पर पल्सर बाइक को स्पॉन करता हूँ जिसका चीट कोड है 5000। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर डायल किया तो पल्सर बाइक भी आ चुका है। अब मैं पल्सर बाइक में सीधा बैठ जाऊंगा। बट हाँ मुझे बाइक को ड्राइव नहीं करना है, ऐसे ही बाइक पे बैठ के कुछ टाइम तक वेट करना है। और तब तक वेट करना है जब तक मैं हेलमेट ना पहन लूं। और जैसे कि हेलमेट ये पहनने जा रहा है तो मैं फटक से बाइक से उतर जाऊंगा। और हेलमेट उतारने से पहले मैं चला जाऊंगा ZX ट्रेनर बाइक और घोड़े के बीच में। और यहाँ पर आते ही घोड़ा और ZX ट्रेनर बाइक में एक साथ बैठने का ऑप्शन शो होगा तो मैं उस पर टैप कर दूंगा। जिसके बाद मैं ZX ट्रेनर बाइक पे तो बैठूंगा बट मेरे साथ होगा एक खतरनाक वाला ग्लिच। मैं चला जाऊंगा जमीन के नीचे जिसके बाद मेरा कैरेक्टर लगभग इनविजिबल हो गया है और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। एंड इसके बाद जब मैं बाइक को सामने ले जाऊंगा तो भाई साहब ZX ट्रेनर बाइक के साथ साथ मेरा पल्सर बाइक भी सामने की तरफ जा रहा है। और जब मैं ZX ट्रेनर बाइक को पीछे ले जा रहा हूँ तो पल्सर बाइक भी पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब अब मैं एक साथ 2 बाइक को कंट्रोल कर रहा हूँ, वो भी बिना कैरेक्टर के। तो ऐसे ही अगर मैं किसी NPC के सामने जाके मोबाइल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो वो NPC भी मेरे ZX ट्रेनर बाइक पे बैठ जाएगा। और इसके बाद आप लोग देख ही सकते हो अब ये NPC एक बाइक पे बैठा हुआ है और दोनों बाइक एक साथ चल रहा है। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि ये जो NPC है ये ही 2 बाइक को कंट्रोल करके ले जा रहा है। बट ऐसा नहीं दोस्तों, कंट्रोल तो मैं ही कर रहा हूँ बट NPC एक बाइक पे बैठा हुआ है एंड दोनों बाइक चल रहा है। तो भाई साहब है ना कमाल का ट्रिक। इसके लिए तो भाई सब्सक्राइब बनता है अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। और हाँ दोस्तों अगर मैं इस ट्रिक को बिना घोड़ा को स्पॉन करते हुए करता तो मेरा कैरेक्टर भी दोनों बाइक को एक साथ कंट्रोल कर पाता। मतलब अगर मैं यहाँ पर बस 2 बाइक को स्पॉन करके किसी एक बाइक पे बैठ के सेम करता तो थोड़ा अलग होता। जैसे कि मैंने यहाँ पर ZX ट्रेनर बाइक को स्पॉन कर लिया एंड इसके सामने अब मैं करूंगा एक एपाची बाइक को स्पॉन जिसके
जिसका चीट कोड है 4050। तो आप लोग देख सकते हो अपाचे भी आ चुका है। अब मैं देर न करते हुए इस अपाचे बाइक में बैठ जाऊंगा और फिर जब हेलमेट पहनने जाऊंगा तो मैं बाइक से उतर जाऊंगा और जाके जेड एक्सटेंडर बाइक पे बैठ जाऊंगा। और फिर जब मैं जेड एक्सटेंडर बाइक को ले जाऊंगा सामने की तरफ तो मेरा अपाचे बाइक भी सामने की तरफ जाने लगेगा। और आप लोग देख ही सकते हो अब मेरा कैरेक्टर दो बाइक को एक साथ कंट्रोल कर पा रहा है। तो ऐसे आप मल्टीपल बाइक को ड्राइव कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर कैसे मैं पीकॉक में बैठ के ड्रैगन का पीछा कर पा रहा हूं। तो भाई लोग, इसके लिए भी आप लोगों को करना पड़ेगा एक सिंपल सा ट्रिक। तो सबसे पहले तो आप लोगों को 26 डायल करके एक आरजीबी पीकॉक को स्पॉन करना होगा। बाकी जिसके गेम में आरजीबी पीकॉक अभी तक ऐड नहीं हुआ है, फिकर नॉट, आज के वीडियो में मैं बता दूंगा कि आप लोगों का क्यों ऐड नहीं हो रहा है और आप लोग कैसे ऐड कर पाएंगे। तो जो भी है दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर 26 डायल कर लिया, अब मैं इसको यहीं रहने दूंगा और यहाँ पर स्पॉन करूंगा एक ड्रैगन को जिसका चीट कोड है 0701। और भाई लोग, जैसे ड्रैगन स्पॉन हो जाता है तो मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक जेट पैक को स्पॉन करूंगा। और आप देख सकते हो जेट पैक भी स्पॉन हो चुका है। तो अब मैं ये जो जेट पैक है और ये जो ड्रैगन है इसके बीच में जाऊंगा और जो ड्राइव वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूंगा, जिसके बाद मैं बैठ जाऊंगा जेट पैक में। और फिर जैसे मैं जेट पैक को ऊपर ले जाऊंगा तो भाई साहब जेट पैक के साथ साथ ड्रैगन भी ऊपर की तरफ जाने लगेगा, जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पर हो रहा है। बट अब होगा असली स्टेप। मैं जेट पैक और ड्रैगन को वापस नीचे ले जाऊंगा और जेट पैक से उतर जाऊंगा। उतरने के बाद ड्रैगन से थोड़ा दूर होके अपने आप को, मतलब अपने कैरेक्टर को आगे और पीछे करने लगूंगा, जिसके बाद एक टाइम पे आप लोग देखना कि ये जो ड्रैगन है ये अपने आप आसमान में उड़ने लग जाएगा। और आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो मेरा ये ड्रैगन भी अब उड़ने लग रहा है। तो जैसे ही उड़ने लग जाएगा तो मैं फटक से जाके बैठ जाऊंगा पीकॉक में और इसको ले जाऊंगा ऊपर की तरफ। और ऊपर ले जाते जाते कुछ टाइम बाद आप लोग देख पाएंगे कि ड्रैगन भी ऊपर उड़ रहा है। और भाई साहब, यहाँ पर मुझे ड्रैगन दिख भी चुका है। तो अब आप लोग जैसे ही पीकॉक को आगे की तरफ ले जाएंगे तो ड्रैगन भी आगे की तरफ जाएगा, एंड नीचे की तरफ ले जाएंगे पीकॉक को तो ड्रैगन भी नीचे की तरफ आ जाएगा। एंड जब मैं आगे की तरफ ले जाता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि पीकॉक में बैठ के मैं ड्रैगन का पीछा कर रहा हूँ। तो भाई ये भी काफी कमाल का ग्लिच है। इसके लिए तो भाई वीडियो में लाइक बनता है। तो जो भी है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर आप लोगों के गेम में आरजीबी पीकॉक या जेनबो कार ये सब क्यों ऐड नहीं हो रहा है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है और आप लोग कमेंट करके मुझे बता रहे हो। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं और एक बार कि आप लोगों को क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। एंड कुछ लोगों को तो ये फेक चीट कोड भी लग रहा है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। सबके मोबाइल में ही पीकॉक और जेनबो कार दोनों ही ऐड होगा। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर आपने गेम को अपडेट कर लिया और उसके बाद 25 डायल कर रहे हो या 26 डायल कर रहे हो तो आपके गेम में ना तो पीकॉक आएगा ना तो जेनबो कार आएगा। तब आप लोगों को लग सकता है कि वो चीट कोड फेक है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोगों को डायरेक्ट चीट कोड से ये सब नहीं मिलेगा। चीट कोड डायल करने से पहले आप लोगों को कुछ स्टेप करना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ आप लोगों के गेम में ऐड होगा। और वो स्टेप्स बहुत आसान है। बस आप लोगों को सही से लिंक कॉपी करना है और इंटरनेट वाले ऑप्शन पे पेस्ट करना है। एंड हाँ, पेस्ट करने के टाइम मोबाइल का नेट को ऑन करके रखना पड़ेगा। अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज ही नहीं है तो भाई साहब ना तो पीकॉक ऐड होगा ना तो जेनबो कार ऐड होगा। क्योंकि अगर मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो मोबाइल में नेट भी नहीं होगा, और अगर नेट मोबाइल में नहीं है तो भाई साहब पीकॉक और जेनबो कार भी आपके गेम में ऐड नहीं होगा। और उसके बाद अगर आप 25 डायल करो या 26 डायल करो कुछ भी नहीं होगा। तो आपके मोबाइल में नेट होना चाहिए। तो भाई साहब एक रीजन तो ये है कि आपके मोबाइल में अगर रिचार्ज नहीं है, मतलब नेट नहीं है, तो आपके गेम में जेनबो कार और पीकॉक नहीं ऐड होगा। और सेकंड रीजन ये हो सकता है कि आपने सही से लिंक को कॉपी ही नहीं किया। और सही लिंक यानी जेनबो कार का लिंक और पीकॉक का लिंक आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। और आप लोग चाहे मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी लिंक को ले सकते हो। और हाँ, आप में से बहुत लोगों का डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में कैसे लिंक को लेना है और कैसे उसको कॉपी करना है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर एक यूट्यूबर वाला दोस्त है जय प्लेस, इसका एक वीडियो है एंड इसके वीडियो के नीचे एक जगह पे मोर करके लिखा हुआ है। तो इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे तो उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर खुल जाएगा। और वैसे ही आप लोगों को मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन मिलने के बाद जैसे भाई ने कुछ यहाँ पर लिंक शेयर किया है, वैसे ही मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग कुछ लिंक मिलेगा, जिनमें से एक लिंक तो पीकॉक का होगा और एक लिंक होगा जेनबो कार का। और उस लिंक को आपको कुछ सेकंड तक क्लिक करके रखना है और जैसे ही करेंगे नीचे कॉपी करके एक पॉपअप शो होगा, जिसका मतलब आपका लिंक कॉपी हो चुका है। अब आप जब गेम में जाओगे और इंटरनेट वाले ऑप्शन पे पेस्ट करोगे तो भाई साहब आपके गेम में जेनबो कार ऐड हो जाएगा। अगर इनमें से कुछ भी स्टेप अगर गलत हो गया तो आपके गेम में नहीं ऐड होगा भाई। तो ये सारा स्टेप सही से करना पड़ेगा आप लोगों को, फिर उसके बाद ही चीट कोड काम करेगा। तो फिर से आप लोग ये स्टेप करो और फिर से वो चीट कोड डायल करो तो वो आ जाएगा। और फिर मत बोलना कि ये कोई फेक चीट कोड है। तो जो भी है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट का कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देता हूँ। तो भाई लोग, नेक्स्ट अपडेट का काम स्टार्ट हो चुका है। बट हम लोग जब रोहित भाई को पूछा कि क्या आ रहा है नेक्स्ट अपडेट में, तो रोहित भाई ने ऐसा बोला कि जब तक एक चीज ऐड नहीं होता तो तब तक हमें नहीं बताएंगे कि क्या ऐड होने वाला है। जब ऐड हो जाएगा तो हम लोग को बता देगा। क्योंकि ऐसा बार बार हो रहा है कि रोहित भाई ने कहा है कि ये ऐड होगा, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह
से वो ऐड नहीं हो पाया है। तो आप लोग बार बार गुस्सा हो जा रहे हो, इसलिए रोहित भाई ने कहा है कि जब तक एक चीज ऐड नहीं होता है हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। फिलहाल काम तो स्टार्ट हो चुका है और हाँ बीच बीच में हो सकता है अपडेट आने से पहले रोहित भाई गॉडजिला जैसे कुछ सरप्राइज देते रहेंगे। एंड यार जैसे कि अपडेट का काम बस शुरू ही हो चुका है, तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि आप लोग गेम में क्या क्या चीजें न्यू ऐड करवाना चाहते हो, तो वो हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट में आ जाए। तो भाई साहब कमेंट में उस चीज का नाम लिख देना जो चीज आप लोग ऐड करवाना चाहते हो। बाकी दोस्तों आज का वीडियो इतना दूर तक ही, मिलता है अगले वीडियो पर। और हाँ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग क्या कर रहे हो, वीडियो देख के बस भाग रहे हो, कर लो यार। फिर भी आप सभी को टाटा, लव यू, बाय बाय।